गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और वाकई में ऐसा होता है दोस्तों। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि इंसान को उसकी जमीन पर खुदाई करते वक्त बहुत ही कीमती चीजें मिल जाती है। जैसे कोई सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा, या फिर कोई ऐसा बक्सा जिसमें बहुत सारे मोती जवाहरात हो, और वो इंसान रातों रात करोड़पति हो जाता है। ऐसा वाकई में होता है दोस्तों, क्योंकि हमसे पहले भी इस धरती पर कई सौ साल पहले जो लोग रहा करते थे, वो ऐसी कीमती चीजों को जमीन के अंदर छुपा दिया करते थे लुटेरे और डाकुओं से बचने के लिए। एंड वही खजाना जमीन के अंदर पड़ा रहता है, और कई सालों बाद कोई इंसान वहां की खुदाई करता है तो उसको वो चीजें मिल जाती है। लेकिन बात यह आती है, क्या सिर्फ ऐसी कीमती चीजें ही जमीन के अंदर छुपाई जाती थी? नहीं दोस्तों, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी होती थी जिनका मकसद ये नहीं होता था कि आज से कई सौ साल बाद ये चीज किसी को मिल सके, बल्कि उसका मकसद ये होता था कि इस चीज को कोई इंसान कभी भी जमीन की इतनी गहराई से कभी बाहर ना निकाले। लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात रहती है कि जमीन के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज मिलती है तो उसमें सिर्फ खजाना होता है। आज की जो कहानी है, ये कहानी है एक किसान की, जिसको उसके खेत में खेती करते वक्त एक ऐसी चीज मिलती है जो उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना के रख देती है। तो शुरू करते हैं ये खौफनाक कहानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव था। ये कोई फेमस गांव नहीं था। 70-80 घरों का ये गांव था, जहां पर जो लोग रहा करते थे उनके घर पत्थर के और लकड़ी के बने हुआ करते थे। ढलानदार खेत जहां पे वो लोग अपनी खेती करा करते थे, और गांव के चारों तरफ देवदार और बांज के घने जंगल थे। अब इन सभी लोगों का जीवन सिर्फ खेती और पशुपालन पर ही चलता था, यानी कि इनका गुजारे का एक मुख्य साधन खेती और पशुपालन ही था। सर्दियों में अक्सर यहाँ पर बर्फबारी हो जाया करती थी। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाया करता था, क्योंकि उस वक्त इतनी लाइट नहीं हुआ करती थी। और इसी गांव में रहता था एक 42 साल का किसान, जिसका नाम था गोपाल, जिसकी फैमिली में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। अब गोपाल वैसे बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन पिछले कई सालों से उसको खेती में नुकसान हो रहा था। बरसात कभी बहुत ज्यादा हो जाया करती थी और कभी बिल्कुल नहीं। घर की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही थी। अब एक दिन की बात है, गोपाल अपने खेतों में था और अपने खेतों की जो मेड़ होती है ना, उसको सही कर रहा था, जिसके लिए वो खेतों से मट्टी खोदकर साइड मेड़ों में लगा रहा था। एंड उसी वक्त उसका जो फावड़ा था, जैसे उसने मट्टी खोदने के लिए वो फावड़ा अपने खेत पर मारा, तो एक अजीब सी आवाज आई। से नीचे धातु की चीज है। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब जब उसने थोड़ी मट्टी हटाकर देखी, तो उसमें था एक बक्सा, जो कि धातु का बना हुआ था और बहुत पुराना था। इसमें बहुत सारे अजीब चिन्ह बने हुए थे। अब वो चौंकता है और हाथों से पूरी मट्टी हटाने लगता है, लेकिन उस बक्से के ऊपर से काफी बड़े बड़े पत्थर रख रखे थे। तो गोपाल को उस बक्से को बाहर निकालने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। अब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब वो बक्सा निकालता है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी, शायद भगवान हमारे दिन बदलने वाला है। इसमें जरूर कुछ कीमती चीज है, जिससे हमारी आर्थिक हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा खुश था और उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। ये ऐसी कहानियां बहुत प्रचलित है दोस्तों, कि जमीन की खुदाई करते वक्त बहुत सी कीमती चीजें मिल जाती हैं लोगों को। और यही सोचकर गोपाल भी बहुत खुश हो रहा था। लेकिन वो उस बक्से को वहां पे नहीं खोलता। वो उस बक्से को सीधे अपने घर ले जाता है, फाफड़ा वहीं फेंकता है खेत में, और सीधा बक्सा पकड़कर घर पहुंचता है। अब घर में जब वो बक्सा खोलने वाला होता है, तो उसकी पत्नी मीरा भी बक्से को देखती है। वो बक्सा कई सौ साल पुराना बक्सा लग रहा था दोस्तों। उसमें अजीब तरह के चिन्ह थे। अब मीरा थोड़ा घबराती है, क्योंकि औरतों का सेंस थोड़ा मैन से स्ट्रांग होता है।
हमको आने वाली चीजों का थोड़ा आभास हो जाता है, लेकिन गोपाल के दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, जल्दी इस बक्से को खोला जाए और इसके अंदर का जो खजाना है उसको बाहर निकाला जाए। अब गोपाल और मीरा दोनों मिलकर उस बक्से को खोलते हैं। अब जैसे उस बक्से को खोला जाता है तो उस बक्से में क्या था? उस बक्से में थी सिर्फ एक चाबी, जिसमें अजीब तरह के चिन्ह बने हुए थे, बकरी के सर के, कुछ अजीब जानवरों के, जो आज से पहले गोपाल ने भी नहीं देखे थे। अब वो चाबी देखकर मीरा थोड़ा डर जाती है और मीरा कहती है गोपाल से, मुझे ये चाबी कुछ ठीक नहीं लग रही है, इस चाबी को वापस इस बक्से में रख दो और इस बक्से को कहीं पर फेंक दो। लेकिन गोपाल उस चाबी को बहुत गौर से देख रहा होता है। अब वो चाबी किसी अजीब धातु की थी, ना ही लोहे की थी, ना ही चांदी की थी, ना ही सोने की थी, ना ही तांबे की थी। पता नहीं किस धातु की वो चाबी थी, काफी वजनदार, उसका वजन भी काफी ज्यादा था, वो चाबी भी काफी बड़ी थी। और मीरा इतना बोलने के बाद कि इस चाबी को वापस रख दो, उस बक्से को कहीं फेंक दो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो इतना बोलने के बाद खाना वाना बनाने चली जाती है अपना। लेकिन गोपाल सिर्फ एक चीज सोच रहा था कि अगर चाबी का बक्सा मेरे खेत में है तो फिर जो खजाना है उसका बक्सा भी मेरे खेत में होगा। अब वो उस रात खाना पीना खाकर सोता है, उसको नींद नहीं आती, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, जल्दी से जल्दी सुबह हो और फिर अपने खेतों में जाए और फिर से खुदाई करे। अब उस रात उसको एक सपना आता है जहां पर एक काले कपड़ों वाला आदमी, जिसका फेस इसको साफ दिखाई नहीं दे रहा, वो इसको अपने साथ ले जा रहा है, इसका हाथ पकड़ के, और इससे कह रहा है इसके जमीन के नीचे कि यहां पर खोदो, यहां पर मिलेगा तुम्हें खजाना। अब जैसे ही गोपाल फावड़ा लेकर उसको खोदने वाला होता है, उसकी आंखें खुल जाती है। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था। अब वो और ज्यादा खुश हो जाता है। सपने में जो जगह उस आदमी ने उसको बताई थी, वो घर से निकलता है, खेतों में जाता है और अपने खेत में उसी जगह पर खुदाई करना शुरू कर देता है। करीबन 5 फीट नीचे उसे एक बक्सा मिलता है, जो पहले बक्से से भी बड़ा बक्सा था। अब गोपाल और ज्यादा खुश हो जाता है। करीबन 4 घंटे मेहनत करता है वो पूरी खुदाई में। अब वो उस बक्से को निकालता है और उससे इतना इंतजार भी नहीं हो रहा था कि इस बक्से को वो घर ले जाए। वो वहीं पर उस बक्से को खोल देता है। जैसे बक्सा खुलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस बक्से में थे बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारे गहने, लेकिन उनके बीच में ही एक छोटी सी मट्टी की हांडी थी जो कि काले कपड़े में बंधी हुई थी। उसको नहीं पता था कि उन सोना चांदी के बीच में जो चीज उसको दिखाई दे रही है वो उसकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन अभी उसके दिमाग में सिर्फ लालच चल रहा था। वो सोच रहा था कि इसके अंदर शायद कोई बड़ा हीरा या फिर कुछ और कीमती चीज हो। और वो उस हांडी को हाथ में पकड़कर उसके ऊपर का जो काला कपड़ा था वो उसको हटा देता है। अब जैसे वो कपड़ा हटता है वो हांडी अपने आप फूट जाती है और उसमें से हल्की सी जो राख होती है वो हवा में बिखर जाती है और पूरी हांडी खाली थी। अब वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। वो उस हांडी को खेत में फेंक देता है और वो बक्सा बंद कर सीधे अपने घर ले जाता है। घर में जब वो अपनी पत्नी को दिखाता है तो उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि बक्से में सिर्फ अब कीमती चीजें थी, सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती के आभूषण। अब जो गोपाल था वो कुछ ही हफ्तों में एक नया घर खरीद लेता है, गाड़ी ले लेता है और उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन उस दौरान 2 हफ्तों में वो नोटिस कर रहा था कि उसके जो जानवर थे, उसकी जो गाय थी वो बीमार पड़ने लगी थी। उसने दूध देना बंद कर दिया था। तो अब गोपाल ने जो उसकी पुरानी गाय थी उनको बेच दिया और नई गाय मंगा ली थी जो कि काफी ज्यादा दूध देती थी। 2-3 दिन वो गाय ठीक रहती थी और फिर उनकी हालत भी पहले गाय जैसी हो जाती थी। उनके घर में एक कुत्ता था। जब गोपाल को वो खजाना मिला था उसके 2 दिन बाद ही वो कुत्ता मर गया।
और अब जितने भी कुत्ते वो लाता, कोई भी कुत्ता उसके घर में नहीं टिकता था। लेकिन ये पैसे वाला हो चुका था, बहुत पैसा था इसके पास। इसने काफी ज्यादा जमीन खरीद ली थी और खेती करने के लिए मजदूर रख दिए थे। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि जो चीजें ये हो रही है इसके साथ, जानवरों का बीमार पड़ जाना, कुत्ते का मर जाना, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब एक रात की बात है, गोपाल अपने आलीशान घर के एक कमरे में सो रहा था। तभी घर के बाहर से एक दस्तक होती है, ठक ठक ठक। अब पत्नी और बच्चे अलग कमरे में सोए थे और ये अलग कमरे में सोता था, क्योंकि इसको अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई हिसाब किताब करना पड़ता था, तो ये देर रात तक जगता था। अब ये दस्तक सिर्फ इसी को सुनाई देती है। अब जब गोपाल अपने घर का दरवाजा खोलता है तो सामने जंगल की तरफ उसको वही काला आदमी दिखाई देता है, जिसकी हल्की सी लाल आंखें चमक रही थी और पूरा शरीर काला था। अब गोपाल उसको पहचान गया था, क्योंकि जब उसने वो बक्सा निकाला था उससे पहली रात उसको जो सपना आया था, और सपने में जिस काले आदमी ने उसको वो जगह बताई थी जहां पर वो बक्सा छुपा हुआ था, वो वही इंसान था जो अभी गोपाल को अपने घर के बाहर दिखाई दे रहा था, जंगल की तरह। लेकिन गोपाल उसको रियल में देखकर काफी ज्यादा डर गया था। वो दरवाजा बंद कर देता है और सीधे अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। अब वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। और अगले ही पल उसको अपने बच्चों के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। इसकी जो वाइफ थी, उसका एक बहुत खौफनाक सपना आया था। ये भाग के जाता है अपनी पत्नी के रूम में जाके देखता है कि इसकी पत्नी बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो रो रही है। इसके बच्चे भी उठ गए थे और माँ को देखकर बच्चे भी रो रहे थे। अब जब ये अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि वो हमारे बच्चों को ले जाएगा, वो हमारे बच्चों को ले जाएगा, वो घर के बाहर ही है। अब ये सुनकर गोपाल की हालत खराब हो जाती है। लेकिन गोपाल पूछता है मीरा से कि कौन हमारे बच्चों को ले जाएगा, तुमने क्या देखा सपने में? तो वो कहती है कि एक आदमी है काला सा, इसका पूरा शरीर काला है, बस हल्की हल्की लाल आंखें चमक रही थी, मेरे बगल में सोए हुए बच्चों को उठा के ले जा रहा था। लेकिन गोपाल यहाँ पे उसको समझाता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, डरो मत, बच्चे भी डर रहे हैं, रो मत। तो पत्नी चुप हो जाती है और अब गोपाल उनके साथ सो जाता है। अब रात बीत जाती है। अगले दिन गोपाल देखता है कि उसके कई जो गाय थी वो बीमार पड़ गई थी। इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई थी कि वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी और सूख के एक दिन कांटा हो गई थी। जबकि कुछ हफ्तों पहले ही जब वो उनको लाया था खरीद कर, तो वो बहुत हेल्दी गाय थी और बिल्कुल दूध नहीं दे रही है कुछ दिनों से, और हालत इतनी खराब, खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी। अब वो शहर से जो डॉक्टर होते हैं जानवरों के, उनको बुला के लाता है। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो उनको कोई बीमारी ऐसी मिल नहीं रही थी। तो उसको क्या जवाब देते हैं? वो बस गोपाल से इतना ही बोलते थे कि ये जो आपके जानवर है कि बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं। वो इतना बोलने के बाद वहां से चले जाते थे। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर में बैठ के ये लोग खाना खा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल गए थे और ये पति पत्नी बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और ये सारी घटनाएं हुई कुछ दिनों में इनके साथ। जानवरों को बीमार पड़ना, वो बुरा सपना, और गोपाल ने जो वो आदमी देखा अपने घर के बाहर, ये इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कि लगता है कि हमारे घर पर जरूर कुछ बुरा साया है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा। अब गोपाल यहाँ पर उस रात की बात बताता है अपनी पत्नी को कि जिस रात तुमको सपना हुआ था उस रात मुझे भी घर के बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अब जब मैंने जाके देखा तो मुझे भी एक काला आदमी दिखाई दिया, जंगल की तरफ खड़ा हुआ, पतला सा, लंबा सा, उसका पूरा शरीर काला है, बस हल्की सी लाल आंखें चमक रही थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब उस रात गोपाल अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ ही सोया हुआ था उनके कमरे में। करीब रात के 12 बजे के आसपास इसको फिर से एक सपना आता है। ये देखता है कि ये घने जंगल में खड़ा है, चारों तरफ अंधेरा, और इसके सामने वो वही आदमी खड़ा था, काला सा एक था। और आज इसने उसका पूरा चेहरा गौर से देखा, जो कि बहुत बड़ी आकृति थी, पूरी काली, और उसकी आंखें एकदम लाल जैसे खून से उखड़ी। वो उससे कह रही थी
मैंने तुझे तेरा हिस्सा दिया, अब तू मुझे मेरा हिस्सा दे। और ये डरते हुए उसके आगे पूछ रहा होता है कि तुमको क्या चाहिए। तब वो कहता है कि मुझे तेरे बच्चे चाहिए। और तभी इसकी आंख खुल जाती है। ये नोटिस करता है कि इसके कमरे में वो काला साया खड़ा है कोने की तरफ। उसकी लाल आंखें अभी भी चमक रही है। अब ये तुरंत अपनी पत्नी को उठाता है और जैसे घर में ये रोशनी करते हैं तो वो साया वहां से गायब हो चुका था। अब गोपाल को पूरा यकीन हो चुका था कि हो ना हो इनके घर पे इनके ऊपर जरूर एक बुरा साया है। गोपाल जैसे ही सुबह होती है, दूसरे गांव के एक बहुत माने हुए पुजारी थे, बाबा थे, बहुत माने हुए, ये उनको बुला के लाता है। तब बाबा गोपाल से बोलते हैं कि जो सारी चीजें तुझे जमीन के नीचे से मिली थी अपने खेतों में से, उन सारी चीजों को वैसे ही इकट्ठा कर और इनको वापस से वहीं दफना गया जहां पर तुझे ये चीजें मिली थी। गोपाल ऐसा ही करता है, वो सारी चीजों को इकट्ठा करता है, सारी कीमती चीजों को, सोने चांदी के सिक्के और वो गहने, जिनमें से कुछ गहने उसकी पत्नी मीरा ने भी पहन रखे थे, वो सब लेता है, बक्से में बंद कर अपने खेतों में जाता है और वहीं पर गाड़ कर वापस आ जाता है। और अगली सुबह गांव वालों के साथ मिलकर वो वहां पर एक मंदिर बना देता है। और धीरे 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 वो सारी चीजें, वो सारी जो घटनाएं थी, वो बुरे सपने, वो दस्तक, वो आहट और वो परछाई, वो सब चीज रुक जाती है। दोस्तों, ये जो कहानी थी, इस कहानी में सबसे खौफनाक चीज वो जिन्नात नहीं था, बल्कि गोपाल का लालच था। कभी कभी हम अपने लालच में ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिनको ना खोलने की चेतावनी हमें पहले से मिली होती है, लेकिन हमारा लालच हम पर हावी हो जाता है और हम ऐसे काम कर बैठते हैं। दोस्तों, हर खजाना सिर्फ खुशियां लेके नहीं आता, बल्कि कुछ खजाना अपने साथ अंधेरा भी लेके आता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी ऐसी कीमती चीज रास्ते पर या कभी सुनसान जगह पे मिलती है तो उसको उठाने से पहले एक बार जरूर सोचना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।